વેલકમ બેક। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। ઉત્સવ જે હજારો કિલોમીટર સુધી માની ગુજરાતમાં નવરાત્રીનું મહત્વ દિવાળીથી જરાય કમ નથી ભાઈ। 9 દિવસ દુનિયાનો સૌથી મોટો ઉત્સવ જે હજારો કિલોમીટર સુધી માની આરતી કરી જુવાનિયાઓ માને ગરબો લઈ માની ભક્તિનું વાતાવરણ ઊભું કરે એ નવરાત્રી ગુજરાતીઓને પ્રાણથી પ્રિય છે। સૌ ગુજરાતીઓને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ नवरात्रि आपवा मांगू छूं। मित्रों, आज ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ यहां केवल और केवल आज भूमि पूजन करने नहीं आया, भूपेंद्र भाई का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि इन्होंने मेरे मत क्षेत्र में एक बहुत बड़े अस्पताल का शिलान्यास किया है। इसलिए शिलान्यास भी मैंने नहीं किया। भूपेंद्र भाई वैसे भारत सरकार के बड़े मंत्री है, भाजपा के बड़े नेता है, मगर मैं आज एक बात बताता हूं, इसके साथ साथ वो मेरे मित्र भी है, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। मित्रों, उन्होंने गांधीनगर लोकसभा में 2 दिन के अंदर 350 बेड यहां और 150 बेड कलोल में, कुल मिलाकर 500 बेड का अस्पताल ईएसआईसी के द्वारा खोलने का निर्णय किया है। मैंने मंच पर उनको विनती करी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने यहां लगे हुए हैं, श्रमिक भाई तो है ही है, मगर ये अस्पताल इतना आधुनिक आप बना रहे हो तो आप गांव वालों के लिए भी खोल दो। तो तनिक भर की देर करे बगैर सानन तहसील के सारे गांव के लिए इस अस्पताल के दरवाजे उन्होंने खोल दिए। ये अस्पताल के अंदर ओपीडी, इंडोर फैसिलिटी, एक्सरे और इसके बाद की सभी रेडियोलॉजी सुविधाएं, पूर्ण प्रयोगशाला, सारे ब्लड टेस्ट से लेकर सारे पैथोलॉजी के टेस्ट हो गए, ऑपरेशन थिएटर होगा, प्रसूति की व्यवस्था होगी, इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। और मैंने भूपेंद्र भाई को कहा है, मुझे आज सुबह ही सानन के कई उद्योगपतियों का फोन आया है कि भाई सरकार इतना सारा कर रही है तो 10 करोड़ तक का जो भी डिजाइन भूपेंद्र भाई करेंगे, इसके अंदर एमआरआई मशीन लाना हो, कोई भी मशीनरी लानी हो, कैथ लैब बनानी हो, जो कुछ भी करना हो, जीआईडीसी के उद्योजक के सहयोग से हम करेंगे। ये अस्पताल को आप लोगों के लिए परिपूर्ण अस्पताल बनाने का काम करेंगे। 9.5 एकड़ जमीन है। अभी शुरू में तो 350 बेड का अस्पताल बनेगा, इसके लिए 500 करोड़ रुपया लगेगा, परंतु दूरदर्शिता के साथ श्रम विभाग ने इसकी नींव और इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसके अंदर पूरी व्यवस्था करी है कि जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल को 350 से 500 बेड का अस्पताल हम तुरंत ही बना सकते हैं। भूपेंद्र भाई को मैं कहने वाला हूं कि आप जिस दिन उद्घाटन करने आए उसी दिन 500 बेड करने का कर देना, क्योंकि यहां जिस प्रकार के श्रमिक भाइयों बहनों की आबादी है, ये अस्पताल में 350 बेड आपके कम ही पड़ने वाले हैं। तो 500 बेड का अस्पताल यहां पर बनेगा, 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और जो दूर सुदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से हमारे भाई बहन यहां पर काम करने के लिए आते हैं, रोजी रोटी करने के लिए आते हैं और अपने श्रमदान से देश के विकास को गति देते हैं, उन सबके और उनके परिवार की एक दीनदयाल मिलन केंद्र का भी लोकार्पण हुआ है और आज औडा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है।
सुबह 8 बजे से लेकर अब तक कुल मिलाकर अगर इसका 500 बेड का एक्सपांशन गन ले तो 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत के काम गांधीनगर मत क्षेत्र के अंदर हुए हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा काम है। भूपेंद्र भाई ने बताया, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जब से भूपेंद्र ने इसका भार उठाया इस विभाग का, तब से ईएसआईसी का स्कीम जो है वो बहुत सार्थक होने लगा है। कई सारे अस्पताल जर्जरित हालत में पड़े थे, कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉलोनियां जहां साणंद जैसा अस्पताल की जरूरत थी, हो नहीं पाती थी। कलोल का अस्पताल पूरा जर्जरित बनकर पड़ा हुआ था। आज उन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव लेकर ईएसआईसी की योजना को बहुत आगे बढ़ाया है। मैंने उनको कहा है कि अस्पताल सेट होने के बाद यहां मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का भी प्रोविजन आप करिए, भूमि गुजरात सरकार जरूर दे देगी। इसके साथ साथ मोदी जी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लिया है। इसके 3 हिस्से हैं। बाद यहां मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का भी प्रोविजन आप करिए, भूमि गुजरात सरकार जरूर देगी। का विस्तार करना, आयुष जैसी, दूसरा है आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना, और तीसरा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर गांव में एक्सपर्ट सुविधाएं पहुंचाना। मित्रों, आज मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, और ध्यान से सुनना, सिर्फ 387, और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल पहुंचाने का, कॉलेज पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000, लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और पीजी सीटों की संख्या जो 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 60,000 से तक पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावे 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम किया है। गुजरात सरकार ने भी माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत डिलीवरी, ऐसे कठिन लक्ष्यांकों को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। आज मैं इस मंच पर से भूपेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मत क्षेत्र की ओर से कहना चाहता हूं कि आपने ये सारे जो श्रमिक भाई है इस क्षेत्र के अंदर लगभग 3 लाख है, सिर्फ साणंद कॉम्प्लेक्स के अंदर 1,30,000 श्रमिक भाई बहन है।